गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रिगार्डिंग लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, फैटी एसिड्स क्या हैं, ग्लिसरॉल क्या है। प्लस हमने बात करी थी कि हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। हमें घर के ट्रेडिशनल ऑयल यूज़ करने चाहिए रेदर देन यूजिंग प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड ऑयल्स। और उसी के बेस पे ना आई हैव गॉट सम क्वेश्चन फ्रॉम माई फॉलोअर्स, तो आज उसी पे बात करेंगे हम। इट्स अ Q&A ऑन लिपिड्स एंड फैट्स। तो पहला क्वेश्चन है गुर इकबाल से, ये पूछते हैं हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड सजेस्टेड आइटम्स दैट कैन बी स्टॉप्ड एंड टेकन टू बैलेंस, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो देखो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में इनके फंक्शन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में इनका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस फूड से दूर रहना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि जो CFL आ जाता है कि जो फैट्स हैं उनसे दूर रहो, स्पेशली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज है हमारा जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट्स, जो आपकी प्रोसेस फूड्स में होते हैं या जो आपके रिफाइंड ऑयल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो बेकरी आइटम्स हैं या जो भी आपके रिफाइंड से बनी हुई हैं, लाइक समोसा या कोई भी स्नैक्स है, ऐसे आपको इनसे दूर रहना है। आपको कच्ची दानी के ऑयल्स यूज़ करने हैं या ट्रेडिशनल ऑयल यूज़ करने हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, आपका कोकोनट ऑयल्स, अब इसको यूज़ करो। दूसरा, देखो आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। बिना वर्कआउट के आप अपने ट्राइग्लिसराइड को या फैट परसेंटेज को कम नहीं कर सकते। किसी लेवल पे आप कम कर भी लोगे ना तो न्यूट्रिशन तो आपका ठीक हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट योर BMR? जब तक आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तब तक आपके ओवरऑल जो आपकी लाइफस्टाइल है ना वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। मतलब आपकी बॉडी में अगर मसल नहीं होगा ना तो आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। आपको मेटाबॉलिक इश्यू से सफ़र करना ही पड़ेगा, ओबेसिटी से सफ़र करना ही पड़ेगा। तो आपको दो चीज़ें करनी है, बाहर का खाना बंद करना है या कम करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको वर्कआउट शुरू करनी है और स्ट्रेंथ को ऐसा बेस लेना है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर लो। यू नीड अ स्पेसिफिक गाइडेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल फॉर बोथ न्यूट्रिशन एंड फॉर एक्सरसाइज प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो इस पे काम करो आप। अगला क्वेश्चन है पूनम जी से। तो पूनम जी पूछते हैं, मैं घर का खाना खाती हूँ एंड मल्टीग्रेन रोटी खाती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैंगो मेरी वीकनेस है एंड मैं 2 मैंगो खाती हूँ, मेरा वेट तो नहीं बढ़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है इनका, मैं वर्कआउट के बाद थक जाती हूँ और नींद भी आती है और मैं फिट होने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो पहले सेकंड क्वेश्चन की बात करता है। मैं वर्कआउट के बाद थक जाती हूँ। देखो, अगर आप वर्कआउट के बाद थक जाते हो तो ये बहुत नॉर्मल है, ये हम सब थकते हैं, वी आर ह्यूमंस। अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो थकावट तो होगी ही होगी, फैटिक तो सेटिन होगी ही होगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको तो प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी की रिक्वायरमेंट है अगर आप अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो उसको ऐड करो। यह है आंसर आपके सेकंड पॉइंट का, जो आप बोल रहे हो कि मैं फिट कैसे हूँ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फोकस करना ही करना है और स्लीप को भी ऑप्टिमाइज करना है। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। ये 2-3 चीज़ें कर लोगे तो आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी ही होगी। और आपके पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। आप देखो, मल्टीग्रेन खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, ये सब हेल्दी है आपके लिए, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैंगो फेवरेट है तो देखो, जो फूड है ना, इट्स अ प्लेजर ऑफ लाइफ। अगर ये फ्रूट खाने से आपको हैप्पीनेस मिलती है ना तो कंटिन्यू ईटिंग दैट। देखो, मैंगो इज अ सीजनल फ्रूट, ये कुछ टाइम होता है, 2-3 महीने है हमारा। तो अगर 2 मैंगो खा लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। इंजॉय योर मील एंड इंजॉय योर फ्रूट। बस अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल ठीक करना। जो बाकी जो डाइट है, आप क्या खा रहे हो लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, उसको देखना है आपने। अपने घर के ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज़ करो, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। दैट्स इट। और हाँ, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रोटीन इनटेक को बढ़ाओ। आपका जो प्रोटीन इनटेक है, जो आपने लिखा है, आपका प्रोटीन इनटेक मुझे एडवोकेट नहीं लगता।
आपको सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। दैट्स इट। ये 2-3 चीज़ें कर लो, आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। एंड ग्रेट पार्ट इज़ कि आप वर्कआउट करते हो, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय योर मील, इंजॉय योर लाइफ। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कपिल जिंदल से। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। ये पूछते हैं, मैं मोटा हूँ, बस यही क्वेश्चन है इनका। देखो मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, आप ओबीज हो और मैं उसके लिए क्या दूँ। देखो सिंपल मैं बात बोलूँ आपको ये पता है कि आप ओबीज हो तो आपको क्या करना है। आपको एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। या आपको हर जगह से यही एडवाइस मिलेगी, आप किसी से ही पूछ लो, कि आप डॉक्टर से बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, या मेरे ऐसे किसी प्रोफेशनल से ही ये क्वेश्चन पूछोगे, आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी सुनने को। अपनी डाइट को ठीक करो और अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करो। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करना शुरू करो। देखो सिंपल है, अगर आप जिम नहीं जाते हो और मैं आज आपको बोलूँ कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दो, आपको हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, आपको ये वर्कआउट्स करने हैं, आपको वैसे वर्कआउट करने हैं, आपको ये डाइट ऐसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, इतने बजे इतना खाना है, तो आपके लिए वो फिजिबल ही नहीं है। एक क्लास 1 के बच्चे को अगर मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन दूंगा तो वो सोल्व कर ही नहीं पाएगा। अभी के लिए आप इतना करो, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग बेसिक वॉक्स। ग्राउंड में जाओ, पोस्ट मील वॉक शुरू करो, बाहर का खाना जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ट्रेडिशनल ऑयल यूज़ करो अपने खाने में, फ्राइड फूड को कम करो। अगर आपको फ्राइड खाने का मन भी कर रहा है तो एयर फ्रायर को यूज़ करो रादर देन फ्राइंग अ फूड। ये छोटी छोटी चीज़ें करो अपनी लाइफ में चेंजेस, लेकिन एट द एंड घूम फिरा के बाद वो आएगी ही आएगी कि एक टाइम के बाद आपको जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप होम बेस्ड वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर आप वो कर रहे होते तो ये आपकी इस टाइम पे कंडीशन होती ही नहीं। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए प्रोफेशनल से, जो आपका न्यूट्रिशन पैटर्न डिज़ाइन करे और आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करे। बट पहले 2-3 हफ्ते ये चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करके देखो, इसी में आपको काफ़ी अच्छे लाइफस्टाइल चेंजेस दिखेंगे। देखो अगर आप ये नहीं करोगे ना तो 2 ही चीज़ें होंगी आपके। पहली बात, आपका वेट और बढ़ेगा। दूसरा, हर डिजीज़ आपकी ओबेसिटी से लिंक है, स्पेशली जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं, बी इट डाइजेशन इश्यूज़, बी इट फैटी लीवर इशू, बी इट कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़, या आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो आगे जाके आपका डॉक्टर आपको बोलेगा सेम चीज़ कि वर्कआउट करो और अपना बाहर का खाना बंद करो। लेकिन उस टाइम पे ना बहुत देर हो चुकी होती है, फिर आपको मेडिकेशन पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है पूरी लाइफ। मुझे पता है हर दूसरा बंदा मुझे यही आंसर देता है जो ये 40+ की एज में है, जिसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि आई डोंट हैव अ टाइम, आई हैव अ बिजनेस टू रन, आई हैव अ जॉब टू गो, और मेरे को अपनी फैमिली को भी देखना है। ठीक है, ये सब आप कर रहे हो, ये हर बंदा करता है, ये मैं भी करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि फिट होने के लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना है। ये सिर्फ एक हमारे माइंड में एक बहाना बोल लो, या ठीक है, या हम खुद को इससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है यार मैं अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। पर ये कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये हमारी प्योर लेजीनेस है। दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने लिए 40 मिनट नहीं निकाल सकता, या अपना खाना, अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं कर सकता। तो आपको अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये तो थे आज के मेरे 3 मेजर क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर देना था। अब एक फाइनल एक बात करनी है मुझे आज की वीडियो में, वो ये है कि देखो हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, हमने उसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है खुद ही। सोशल मीडिया में हम रोज़ वीडियोस देखते हैं और हमें हाई मिलता है। किसी का वर्कआउट देख लिया हमने, किसी की डाइट देख ली हमने, उसको देखते रहेंगे, हमें हाई मिलता रहेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये वीडियोस देख के भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ। अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करो। जब आप वो बेसिक स्टेप्स लोगे तब जाके आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाओगे। फर्स्ट क्लास में आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं। जस्ट स्टार्ट डूइंग वॉक्स, पोस्ट मील वॉक करना शुरू करो, अपना बाहर का खाना बंद करो,
ये 2 चीज़ें करोगे ना, इसी से आपके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। अगर ये नहीं करोगे तो आपको पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली मुझे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मिली हैं मेरे नोन में कि उनको ऑफिस आते आते हार्ट अटैक आया। मेरी एज के थे, 40+ या 30+, या आपने भी कितनी न्यूज़ सुनी होंगी। तो ये तो होने ही वाला है। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं किसी को भी डरा नहीं रहा, बस एक अवेयरनेस जनरेट करना चाहता हूँ मैं कि अगर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आगे जाके लाइफ और डिफिकल्ट होने वाली है। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लिया ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्प्रूव होगी बाय डिफ़ॉल्ट, आपकी फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव होगी, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। आप खुश रहोगे, आप अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हो। दैट्स इट। तो अगली वीडियो से हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, हमारी बॉडी को इनकी क्यों रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू। Enjoy your meal, enjoy your life. Life is very simple. Please do not complicate. But take care.